यूं तो हमारी पृथ्वी पर एक से बढ़कर एक पर्वत मौजूद हैं, लेकिन बात अगर दुनिया के सबसे रहस्यमयी पर्वत की जाए तो कैलाश पर्वत का नाम इस लिस्ट में सबसे ऊपर आता है, क्योंकि यह पर्वत इतना ज्यादा रहस्यमयी है कि आज तक दुनिया का कोई भी इंसान इस पर चढ़ाई करने में सफल नहीं रहा है। इस पर्वत पर बहुत से लोगों ने चढ़ने का प्रयास किया है, लेकिन आधा पर्वत चढ़ते ही उनके साथ कुछ न कुछ प्राकृतिक घटना घट जाती है। ऐसे में कई लोगों ने दावा किया है कि भगवान शिव को देखने के साथ ही कई और रहस्यमयी चीजों का। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कैलाश पर्वत से जुड़े कुछ रहस्यमयी फैक्ट्स की। सो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कैलाश पर्वत भारत और तिब्बत में फैले हिमालय पर्वतों में मौजूद है। हिंदू धर्म के अनुसार यह भगवान शिव जी का निवास स्थान है। यहाँ पर वे अपनी पत्नी पार्वती जी और सवारी नंदी जी के साथ ध्यान लगाते हैं। कैलाश पर्वत सिर्फ हिंदुओं के लिए ही नहीं बल्कि अन्य और 3 धर्मों बौद्ध, जैन और बौन धर्म में टाइस कहा गया है और बुद्धिस्ट धर्म में इसे कंग रिम्पोचे कहा गया है। इसी वजह से इन सभी धर्मों का कैलाश पर्वत से अटूट आस्था जुड़ी हुई है। कैलाश पर्वत से भारत की 4 प्रमुख नदियां ब्रह्मपुत्र, सतलुज, इंदुस और कर्णाली नदी भी निकलती है और चारों ही नदियां चारों अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। कैलाश पर्वत के साथ ऐसे बहुत से रहस्य और चमत्कार जुड़े हैं जो कि दुनिया के लिए अभी तक अनसुलझे हैं। अनक्लाइमेबल। कैलाश पर्वत पर आज तक कोई भी व्यक्ति नहीं चढ़ पाया है। दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट पर हजारों लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर किसी का ना चढ़ पाना पूरी दुनिया को हैरान करता है। बहुत से लोगों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने का प्रयास किया था, लेकिन कुछ लोग कम ऑक्सीजन और हार्ट अटैक के डर से वापस आ गए। कुछ लोग रास्ता भूल गए, जबकि कुछ लोगों का कहना था कि पर्वत में कुछ ऐसी अलौकिक शक्ति है जो उन्हें पर्वत में जाने से रोक रही है, जिस कारण कभी उनके सामने से रास्ता गायब हो जाता है तो कभी सामने बहुत तेज बर्फीले तूफान आने लगते हैं। कैलाश पर्वत पर चढ़ते हुए बहुत से लोगों की मौत भी हो गई। कैलाश पर्वत पर चढ़ने के खतरे और बहुत से धर्मों के सम्मान को आहत न करने के कारण सरकार द्वारा 2001 में इस पर्वत पर चढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। माना जाता है इस पर्वत पर चढ़ने वाले इकलौते इंसान बुद्धिस्ट साधु मिलारेपा थे, जो 12वीं सदी में कैलाश पर्वत पर चढ़े थे। टाइम ट्रैवल। कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करने वालों का दावा है कि इस पर्वत के आसपास समय दुनिया के किसी भी हिस्से के मुकाबले ज्यादा तेजी से बीतता है। पर्वतारोहियों का कहना है कि कैलाश पर्वत में उनके बाल और नाखून तेजी से बढ़ने लगते हैं। उनके अनुसार धरती के बाकी हिस्सों में 2 हफ्तों में जिनके बाल और नाखून बढ़ते हैं, उनके यहाँ सिर्फ 12 घंटों में बढ़ जाते हैं। सेंट्रल एक्सिस। अमेरिकी और रूसी वैज्ञानिकों के बहुत से अध्ययनों के बाद माना जाता है कि कैलाश पर्वत धरती के बीच में स्थित है, यानी कि यह पर्वत पृथ्वी का केंद्रीय बिंदु है, जिसे एक्सिस मुंडी भी कहा जाता है। माना जाता है संसार की चारों दिशाएं कैलाश पर्वत पर आकर मिलती हैं। वेदों और रामायण में भी इसका जिक्र किया गया है। माउंट कैलाश इज अ पिरामिड। रूस के वैज्ञानिकों के रिसर्च के अनुसार कैलाश पर्वत कोई प्राकृतिक पर्वत नहीं है, बल्कि प्राचीन समय की उन्नत सभ्यता द्वारा बहुत ही बेहतरीन या अलौकिक तकनीक से बनाया गया पिरामिड है। रशियन खोजकर्ता डॉक्टर अर्नेस्ट मुल्डासेव के अनुसार कैलाश पर्वत इतने अच्छे तरीके से बना हुआ है कि यह प्राकृतिक हो ही नहीं सकता। उनके अनुसार इस पर्वत का बाकी पर्वतों की तरह ऊपर से त्रिकोणीय ना होकर 4 कोने वाली होना, जो चारों दिशाओं को दर्शाती है, और इस पर्वत का धरती के बीच में स्थित होना दर्शाता है कि यह प्राकृतिक नहीं हो सकता। उनका कहना है कि जब वो अपनी टीम के साथ यहाँ रुके थे तो रात के शांत वातावरण में कैलाश पर्वत के अंदर से किसी की बात करने और पत्थर गिरने जैसी कुछ आवाजें आ रही थी, जिस पर उनका कहना था कि इस पर्वत पर कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिन्हें देख पाना संभव नहीं है। हिडन टाउन इन माउंट कैलाश। डॉक्टर अर्नेस्ट मुल्डासेव के कैलाश में किसी के होने के दावे को इसलिए भी बल मिलता है क्योंकि प्राचीन मशहूर रशियन पेंटर निकोलस रोएरिच का भी विश्वास था कि कैलाश पर्वत पर कोई गुप्त और जादुई नगरी है। इस जगह का जिक्र हिंदू और बुद्धिस्ट धर्मों में भी किया गया है, जिसे संबाला नाम दिया गया था। संबाला एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है शांत जगह। हिंदुओं के विष्णु पुराण के अनुसार यह वही जगह है जहाँ भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि ने जन्म लिया था। माना जाता है इस जगह को सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जिनके मन में कोई पाप ना हो। चेंजिंग पोजीशन। कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करने वाले बहुत से लोगों का दावा है कि यहाँ पर स्थान चमत्कारी रूप से खुद ही बदलने लगते हैं। उनके अनुसार जब भी वे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो खराब मौसम की वजह से रास्ता खराब हो जाता है, लेकिन जब वे आगे बढ़ते हैं तो कुछ समय बाद फिर से पुरानी जगह पर ही वापस आ जाते हैं।
कैलाश पर्वत के इस रहस्यमय और चमत्कार के कारण भी लोग आज तक कैलाश पर चढ़ने में सफल नहीं हो पाए हैं। वे टू हेवन। कैलाश पर्वत दुनिया के बाकी पर्वतों की तरह ऊपर से त्रिकोणीय आकार का न होकर चारों दिशाओं में फैली है और माना जाता है इसके चारों कोने रूबी, सोना, क्रिस्टल और लैपिस लैजुली जैसे बेशकीमती धातुओं से बने हैं। वेदों और पुराणों के अनुसार कैलाश पर्वत धरती पर स्वर्ग का रास्ता है और हिंदू मान्यताओं के अनुसार पांडव और द्रौपदी कैलाश पर्वत की चढ़ाई करके ही मोक्ष को प्राप्त हुए थे। मानसरोवर एंड राक्षस स्थल। कैलाश पर्वत पर मानसरोवर और राक्षस स्थल नाम के दो झील हैं और इन दोनों के नाम की कहानी पुराणों से जुड़ी है। माना जाता है हिंदुओं के देवता भगवान विष्णु जी मानसरोवर झील में शेषनाग के ऊपर बैठते थे और पुराणों में इसे ही क्षीर सागर कहा गया है। दूसरी तरफ राक्षस स्थल में माना जाता है कि रावण ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। इन दोनों ही झीलों के गुण बिल्कुल अपने नाम की ही तरह है। मानसरोवर झील का आकार सूर्य की तरह है और यह शुद्ध मीठे पानी का झील है। इसके विपरीत राक्षस ताल का आकार टूटे चांद की तरह है और यह खारे पानी का झील है जहाँ पानी में जीव जंतु व पौधे नहीं लगते। अपने नाम की ही तरह मानसरोवर झील हमेशा शांत रहता है, जबकि राक्षस ताल में तूफान और ऊंची लहरें उठती रहती हैं। इन दोनों ही झीलों का सबसे बड़ा रहस्य यह माना जाता है कि किसी समय में ये दोनों झील एक ही थे और अभी भी एक दूसरे के सामने ही मौजूद हैं। लेकिन इतने नजदीक होने के बावजूद भी इन दोनों के गुण एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। यम द्वार। कैलाश पर्वत की परिक्रमा करने जब भी श्रद्धालु आते हैं तो उन्हें यम द्वार से गुजरना पड़ता है। हिंदू धर्म के अनुसार यम मृत्यु के देव हैं, जबकि द्वार का मतलब दरवाजा होता है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस द्वार से गुजरते समय बहुत देर तक दरवाजे में खड़े नहीं रहना चाहिए और इस द्वार से निकलने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। यम द्वार का रहस्य यह भी है कि किसी को नहीं पता इसे किसने, कब और क्यों बनाया, पर प्राचीन मान्यताओं के अनुसार यम देवता ने इसे भगवान शिव के रक्षक के लिए बनाया था। माना जाता है जब भी कोई व्यक्ति यम द्वार से कैलाश परिक्रमा के लिए निकलता है तो वह उसकी सभी नकारात्मक ऊर्जा चली जाती है और उसके पुराने सभी पाप मिट जाते हैं और व्यक्ति सकारात्मक ऊर्जा के साथ कैलाश पर्वत पर जाता है। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।